हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डीआई के सारे सेट्स जितने भी आपके आरआरबी पीओ के लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन सबको डिस्कस करूंगा। प्रीवियस ईयर की में सारी जितनी भी हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन आई थी उन सबको हम डिस्कस करेंगे। केस लीट इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो इन वीडियोस को अगर आप कर लेंगे एक बार प्रैक्टिस, इन दैट केस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर रिवीजन, राइट। तो देखते हैं, देखिए। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास पाई चार्ट दिया हुआ है। ये शो कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कितनी शर्ट्स सोल्ड हुई बाय शॉप ए, इन सब की टोटल वैल्यू आपके पास ही है। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, अगर ब्लैक शर्ट्स जो सोल्ड हुई वो 50% ज़्यादा है वाइट शर्ट से। ठीक है, अगर मैं वाइट शर्ट्स की बात करूँ तो आपके पास कितना है, देखिए 10% है। इससे 50% ज़्यादा मतलब मैं 15% बात कर सकता हूँ। ठीक है, देन द नंबर ऑफ ब्लैक शर्ट सोल्ड इज व्हाट परसेंटेज लेस ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू शर्ट सोल्ड। तो ब्लू शर्ट की अगर हम बात करेंगे आपके पास कितना है, 20% है। ठीक है, तो ये इससे कितना लेस है, 5% अपॉन 20 इंटू 100। तो ये आपके पास हो गया कितना, 25%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ येलो शर्ट्स सोल्ड टू अनसोल्ड इज इतना एंड द नंबर ऑफ वाइट शर्ट्स सोल्ड is 1/7 of the number of white shirts unsold is 1/7 of white shirts sold। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ रेशियो जो आपके पास येलो शर्ट्स में दिया हुआ है, येलो शर्ट्स आपके पास देखिए कितनी 15% है। ठीक है, तो 15% में से आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है कितना सोल्ड हुआ है। तो मैं इस रेशियो के अकॉर्डिंग बोल सकता हूँ ना, ये कितना सोल्ड हुआ है 7 के बराबर। अनसोल्ड आपके पास कितना हो जाएगा 2, राइट, बिकॉज आपको टोटल नंबर ऑफ क्या फाइंड आउट करनी है, येलो और व्हाइट शर्ट कितनी अनसोल्ड हुई थी। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया प्लस। अब अगर मैं व्हाइट शर्ट्स में से बात करता हूँ तो व्हाइट शर्ट्स आपके पास देखिए 10% है। ठीक है, तो उसने कितनी अनसोल्ड है आपके पास 1/7, इसका 1/7। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, देखो 30% यहाँ पर, 10% यहाँ पर, मतलब 40% ऑफ 40% अपॉन 7। और ये सब है किसका, टोटल आपके पास इसका, मतलब मैं लिख सकता हूँ 14। ये परसेंटेज हटा दीजिए, ये आपके पास 2 टाइम्स क्या कितना है 80। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज शर्ट इज 300 एंड इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब ऑरेंज शर्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 है और 360 पर वो सोल्ड हुई है। देन फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस। तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस है एक शर्ट की, टोटल कितनी शर्ट सोल्ड हुई हैं। अगर मैं बात करता हूँ ऑरेंज की तो 15% है इसका। ठीक है, इसका 10% हो गया कितना 140 और 5% हो गया 70, मतलब क्या इंटू 210। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 612। ये आपके पास हो गया 63 एंड ये आपके पास हो जाएगा 75। ठीक है, तो 756, मतलब अगर मैं ऑप्शंस के थ्रू देखूंगा तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड शर्ट्स सोल्ड बाय शॉप ए एंड बी वो इतना है। तो देखो रेड शर्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ 40% है, ये ए का रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये 40% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये आपके पास 25% हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ रेड शर्ट्स सोल्ड बाय बी वो 20% है, जितनी टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स शॉप बी सोल्ड करता है। इसका मतलब बोल सकता हूँ ना कि ये आपके पास 25% जो है वो 20% के बराबर है। तो टोटल मतलब 100% के बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके पास 5 टाइम्स, तो 125%। यार ये आपके पास क्या है, शॉप बी की जो टोटल सोल्ड हुई शर्ट्स। ठीक है, तो उसने हमसे बस इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये 125% किसका हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1400 का, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 70 28 35 1750, मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू शर्ट्स सोल्ड बाय शॉप ए 25% एंड 14.28% शर्ट्स आर डैमेज्ड। तो अगर मैं रेड की बात करता हूँ, रेड आपके पास देखिए टोटल कितनी है 40% है, तो इसका 25% आपके पास डैमेज्ड है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि 10% इसमें से डैमेज्ड है, राइट। और अगर मैं बात करता हूँ किसमें से, ब्लू शर्ट्स में से। ठीक है, तो ब्लू शर्ट्स आपके पास कितनी है 20% है।
ठीक है, तो 20% में से आपके पास इसको हम 1/7 लिख सकते हैं, मतलब ब्लू में से जो डैमेज्ड है वो कितना है 20/7%। तो उसने हमसे डिफरेंस पूछा है जो डैमेज्ड रेड है और ब्लू शर्ट्स हैं ए में, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 माइनस 20/7, मतलब ये आपके पास हो गया 50/7% ऑफ दिस मच, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ना 50/7 इंटू 14, ये आपके पास 2 टाइम्स के 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस डीआई में क्या है, यहाँ पर आपके पास लाइन ग्राफ शो हो रहा है, मिस्ट्री, हॉरर और साइंस फिक्शन बुक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने बोला गया कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हॉरर बुक्स सोल्ड ओवर द 6 मंथ्स। तो हॉरर बुक की अगर हम बात करते हैं 6 मंथ में कितना हो जाएगा, देखिए 750 यहाँ पर, 300 यहाँ पर और 700 यहाँ पर, मतलब 1000 ही हो गया आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास कितना 750 था और 450, 750 और 450 आपके पास हो गया 1200, मतलब टोटल मिलाकर 2200 हो गया। फिर अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, ये आपके पास 450 हो गया। तो ऑप्शंस के थ्रू अगर हम देखें नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा 2650, ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मिस्ट्री बुक्स सोल्ड इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, मिस्ट्री बुक्स फर्स्ट 3 मंथ 500 और 1000, 1100, 1100 और 550, आपके पास हो गया 1650। और जो नंबर ऑफ साइंस बुक्स सोल्ड होती हैं लास्ट 3 मंथ में, तो साइंस बुक लास्ट 3 मंथ में कितनी हो जाएंगी, देखिए 450 यहाँ पर और 1100 यहाँ पर, 450 और 1100 आपके पास 1550 हो गया। तो इन दोनों का रेशियो अगर मैं देखूंगा तो 33 एंड 31, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ साइंस बुक सोल्ड पर मंथ ओवर द पीरियड। ठीक है, तो साइंस बुक्स अगर हम देखें, हमने अभी इन तीनों का निकाला था, ये आपके पास कितना था 1550 था। ठीक है, अगर हम देखेंगे ये तीनों भी आपके पास देखिए सेम वैल्यूज ही हैं, तो इसका जस्ट मैं अगर ट्वाइस कर दूंगा तो 1500 और 1500, मतलब आपके पास 3100 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय हमें एवरेज निकालना है ना, डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास 6 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 1 6 पॉइंट समथिंग, तो मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिस्ट्री बुक्स सोल्ड इन जनवरी एंड टू दैट इन जून। तो मिस्ट्री बुक्स की अगर हम बात करते हैं जनवरी में कितनी है 500 है, और अगर मैं जून में बात करता हूँ तो जून में आपके पास कितनी है 750 है। तो रेशियो आपके पास कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि विच जॉनर हैड द हाईएस्ट टोटल सेल्स ओवर दीज 6 मंथ्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें से देखिए कुछ की वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जैसे कि साइंस फिक्शन का भी हमने प्रीवियसली निकाला ही था 3100 था, और अगर मैं हॉरर की बात करूँ तो हमने फर्स्ट में निकाला था, ये आपके पास 2650 था। तो हाईएस्ट की अगर हम बात करेंगे ऑब्वियसली आपके पास हॉरर वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। फिर अगर हम मिस्ट्री की बात करते हैं तो मिस्ट्री में आपके पास देखिए 500, 500, 1000, 600 और ये आपके पास 550, 550, 1100 और ये आपके पास 750, मतलब ये आपके पास 0 5 14 1 कैरी 3। तो ऑब्वियसली आपके पास मिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इस लाइन चार्ट में क्या शो रहा है, यहाँ पर आपके पास बता रहा है कि टोटल प्रोडक्शन कितना है और डिमांड कितनी है कार्स की। तो क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि आउट ऑफ द टोटल डिमांड्स ऑफ कार इन ए एंड सी 20% कार क्या है वो ब्लू कलर की है, 70% कार्स क्या है वो रेड कलर्स की रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स विच आर ऑफ ब्लू कलर इन ए एंड सी टुगेदर। कंसीडर की कार आपके पास केवल ब्लू और रेड कलर की है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ए में से आपके पास ब्लू कार्स कितनी 20% है, और सी में से आपके पास रेड कार्स कितनी 70% दी हुई है। तो इसका मतलब सी में से आपके पास ब्लू कार्स कितनी हो जाएंगी, बाकी की बची हुई 30% हो जाएंगी। आपको केवल ब्लू कार्स ही तो निकालनी है ना ए और सी से। तो ए में अगर बात करता हूँ आपके पास टोटल डिमांड कितनी है, देखिए ए में टोटल डिमांड है 2000, जिसमें से 20% मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 400 आपके पास क्या है वो ब्लू कार्स होंगी। और सी में से अगर हम बात करते हैं आपके पास 3000 है, 3000 में से 30% मतलब अब मैं बोल सकता हूँ कि 900। तो टोटल आपके पास कितनी 1300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि टोटल डिमांड्स ऑफ कार इन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ई।
तो बी में टोटल आपके पास अगर मैं डिमांड की बात करता हूँ तो 1000 है, और ई में प्रोडक्शन की अगर बात करता हूँ तो 4000 है। तो 1000 का कितना परसेंटेज है? 25%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिमांड इन कार ई एंड टोटल प्रोडक्शन इन सी। तो डिमांड अगर मैं ई में बात करता हूँ आपके पास कितनी है? 2500 है, ठीक है। और अगर मैं प्रोडक्शन बात करता हूँ सी में, कितना ही 3500 है, मतलब आपके पास 5:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इफ द टोटल डिमांड ऑफ कार इन एफ इज डबल द डिमांड ऑफ कार्स इन डी। तो डी में अगर मैं डिमांड की बात करता हूँ कितना है आपके पास? 1500 है। इसका मतलब एफ में डिमांड आपके पास कितनी हो जाएगी? वो आपके पास 3000 हो जाएगी, ठीक है। और उसमें वाला कि देन द टोटल डिमांड्स ऑफ कार इन एफ इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल प्रोडक्शन इन बी। तो बी में टोटल प्रोडक्शन कितना है आपके पास? 2000 है। तो ये 2000 से कितना ज़्यादा है? 50% ही तो ज़्यादा है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डिमांड ऑफ कार इन ए एंड द टोटल प्रोडक्शन इन डी। तो डिमांड इन ए अगर हम देखते हैं आपके पास 2000 है, ठीक है। और टोटल प्रोडक्शन डी में अगर देखते हैं तो वो 2500 है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 500 हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है? लाइन चार्ट शो करा है टोटल स्टूडेंट्स का और टोटल नंबर ऑफ बॉयज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। उसने बोला क्या है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डी इन 2020, यहाँ पर आपके पास 2019 की बात हो रही है, तो 2020 में 20% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से, राइट। तो अगर मैं डी का बात करता हूँ 2020 में, आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? ये आपके पास है कितना? 300 है। इससे 20% ज़्यादा मतलब 360 हो जाएंगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं डी में 19 एंड 20 में, वो इतना है। तो देखो आपके पास डी में गर्ल्स कितनी है? ये 300 है। और ये आपके पास कितना है? ये आपके पास है 120, ठीक है। ये 300 था, तो डिफरेंस 180। इसका मतलब गर्ल्स आपके पास 180 है। तो अगर ये आपके पास 180 है तो ये आपके पास हो जाएगा 210, ठीक है। तो डी में 2020 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 210। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ पता करना है, तो इसमें से 210 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 051, 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन बी एंड सी टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए। तो बॉयज़ अगर मैं बी और सी में बात करता हूँ, आपके पास बॉयज़ कितने हो जाएंगे? ये देखिए, ये आपके पास कितना है? 160 है। ये आपके पास कितना है? 260 है। तो टोटल मिलाकर 0 2 4, ठीक है, हाँ 420 आपके पास क्या हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे। और अगर मैं गर्ल्स में बात करता हूँ ए में, तो गर्ल्स ए में कितनी है? ये आपके पास है 440, 300। तो मतलब आपके पास 140 हो गया। तो इनका रेशियो कितना हो गया आपके पास? 3:1। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास ई इज 25% एंड 40% मोर देन दैट इन क्लास बी, ठीक है। तो अगर मैं क्लास बी में नंबर ऑफ बॉयज़ की बात करता हूँ, कितने आपके पास? 160 है, ठीक है। तो इससे 25% ज़्यादा मतलब कितने? 200 आपके पास नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे किस में? ई में। और नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास 40% ज़्यादा है बी से, ठीक है। तो ये आपके पास कितना है? ये आपके पास है 260। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 100 से 40% ज़्यादा मतलब 140। तो डिफरेंस हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डी और ई में। तो ई में आपके पास कितने हो गए? 340 हो गए। डी में टोटल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 300 है, मतलब डिफरेंस आपके पास 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी एंड एफ इज इतना। तो देखो सी में आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? ये आपके पास है 380 और ये आपके पास है 260, मतलब 120 है, ठीक है। तो अगर ये आपके पास 120 है मतलब 20 टाइम्स है, तो ये आपके पास 220 हो जाएगा। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एफ इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए। तो 220 जो है वो आपके पास ए में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 440 का कितना परसेंटेज है? ऑब्वियसली 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी। बॉयज इन क्लास ए आपके पास कितने हो जाएंगे? 300 है। और अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ सी में, तो ये आपके पास 380 और ये आपके पास 260 मतलब 120 है।
ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 और 5, तो ये इससे कितना ज़्यादा है 3/2 मतलब 150%, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास क्या बताया गया है कि कितना कितना टोटल प्रोडक्शन होता है इन पांचों का और कितना उसमें से सोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बीन बैग्स अनसोल्ड। तो बीन बैग्स अनसोल्ड की अगर हम बात करेंगे, ये आपके पास कितना है 2000 है और ये आपके पास कितना है, ये सब एक एक का गैप है ना, तो 1400 बोल सकते हैं। ये 2000 है मतलब क्या 600 आपके पास हो गया। और नंबर ऑफ रिक्लाइनर्स अनसोल्ड, तो रिक्लाइनर्स की अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास कितना है 16, ये आपके पास कितना है 8, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 800, मतलब आपके पास रेशियो 3:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ काउच एंड चेयर्स सोल्ड टुगेदर। ओके, तो काउच एंड चेयर्स जो सोल्ड हुए हैं, तो ये आपके पास कितना है 20 है और ये आपके पास कितना है 16 है, तो मैं बोल सकता हूँ इनको 36। ठीक है, और जो नंबर ऑफ सोफाज एंड काउच अनसोल्ड, तो सोफ़ा अगर मैं अनसोल्ड की बात करता हूँ आपके पास 18 और 10 मतलब 8, और अगर मैं काउच अनसोल्ड की बात करता हूँ तो आपके पास ये कितना 24 और 20 था मतलब 4, तो ये 12 हो गया। ठीक है, हमें डिफरेंस निकालना है ना इनके बीच का, तो डिफरेंस कितना जाएगा 24 और 2 जीरोस और, मतलब अगर हम देखें तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ एक्स नंबर ऑफ सोफास प्रोड्यूस्ड आर डैमेज्ड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोफास, तो देखो टोटल सोफास कितने प्रोड्यूस हुए हैं, कि आपके पास है 1800, इसमें से एक्स उसने क्या बोले हैं कि वो डैमेज्ड है, राइट। और वाई नंबर ऑफ सोफास सोल्ड आर नॉट डैमेज्ड। अब इसमें से सोल्ड कितने हुए देखिए 1000 सोल्ड हुए, राइट। उसने क्या बोला है कि इसमें से वाई सोफास ऐसे हैं जो कि डैमेज्ड नहीं हुए हैं, राइट। एंड 600 अनसोल्ड सोफास आर नॉट डैमेज्ड। तो अनसोल्ड कितने हुए आपके पास 800 हुए, इसमें से कितने नॉट डैमेज्ड हैं 600 उसने बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो इसमें से डैमेज्ड होंगे वो 200 होंगे, राइट। अब वो आगे बोलता क्या है कि इफ द नंबर ऑफ डैमेज्ड सोफा अनसोल्ड, तो यही तो आपके पास नंबर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जो डैमेज्ड सोफाज हैं अनसोल्ड में से। अब इसकी वैल्यू उसने y/2 दी हुई है, मतलब y की वैल्यू आपके पास 400 हो जाएगी, तो ये आपके पास कितना आ गया 400 आ गया, तो इसका मतलब बाकी का बचा हुआ जो डैमेज्ड होगा किस में से सोल्ड में से, वो 600 हो जाएगा, राइट। तो उसने बोला है कि नंबर ऑफ डैमेज्ड सोफाज हमें निकालने, तो आपके पास देखो डैमेज्ड में से अगर हम सोल्ड की बात करें 600 हैं और अनसोल्ड आपके पास 200 हैं, तो टोटल डैमेज्ड कितने हुए 800 हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ द नंबर ऑफ सोफास प्रोड्यूस्ड इन 2019, यहां बात हो रही है 2018 की, 19 में 33.33% मोर है, मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि 4/3 है किससे 2018 से। तो सोफास जो प्रोड्यूस हुए हैं वो आपके पास कितने हुए थे, 1800 हुए थे, मतलब आपके पास कितना 2400 में बोल सकता हूँ। ठीक है, 2400 आपके पास प्रोड्यूस्ड हुए हैं किसमें 2019 में, राइट। और वो बोलता है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सोफास सोल्ड इन 2019 एंड द नंबर ऑफ बीन बैग्स अनसोल्ड 2019 में वो ये है। तो मान लेते इतने प्रोड्यूस हुए आपके पास, ये बात हो रही है किसकी सोफा की, और सोल्ड मान लेते हैं ये आपके पास कितने 5 के हैं इस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो बीन बैग्स में से अगर हम बात करते हैं अनसोल्ड आपके पास कितने हो जाएंगे 6 के हो जाएंगे, राइट। और उसने बोला है नंबर ऑफ बीन बैग्स सोल्ड इन 2019 वो 1600 है, तो बीन बैग्स आपके पास जो सोल्ड हुए हैं 2019 में वो 1600 हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ सोफाज अनसोल्ड 2019 में वो 200 ज़्यादा है किससे, जो नंबर ऑफ बीन बैग्स अनसोल्ड हुए हैं 2019 में। मतलब क्या हो गया कि आपके पास नंबर ऑफ सोफाज जो अनसोल्ड हुए हैं वो 200 ज़्यादा है किससे, इन बीन बैग से जो कि अनसोल्ड रहे हैं। मतलब मैं इनको बोल सकता हूँ ये 6K प्लस 200 है, तो राइट इन सब की वैल्यू मिलाकर कितनी हो जाएगी 11K प्लस 200 इज इक्वल्स टू 2400 हो जाएगा।
तो 11k इज इक्वल टू 2200 हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू आपके पास 200 आ गई। उसने हमसे नंबर ऑफ बीन बैग्स पूछे हैं जो प्रोड्यूस हुए 2019 में। तो देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, जो अनसोल्ड रह गए बीन बैग्स 1200 हो जाएंगे, आपके पास सोल्ड कितने थे 1600, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 2800, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड चेयर्स इज व्हाट परसेंट। तो चेयर्स में अगर मैं अनसोल्ड की बात करता हूँ, ये आपके पास कितना है, ये 28 है, और ये आपके पास कितना है 16 है, मतलब आपके पास 12 है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ काउच जो प्रोड्यूस होते हैं वो कितने, आपके पास 24 है। ठीक है, तो ये 24 का कितना परसेंटेज है, ऑब्वियसली 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके पास नए टाइप के डीआईज है, इसमें उसने क्या बोला, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास सम दिया हुआ है लायंस और टाइगर्स का, मतलब लायंस प्लस टाइगर्स कितने हैं वो आपके पास यहाँ दिए हुए हैं, और यहाँ पर लायंस और टाइगर्स का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास टाइगर्स प्लस लेपर्ड्स कितने हैं उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोलता क्या है वो हमसे कि फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ लायंस एंड नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन जू ए। तो अगर मैं जू ए में बात करता हूँ, आपके पास देखो रेशियो 4:3 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से लाइन्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो मतलब 4/7 ऑफ 112 हो जाएगा। ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 and 6, मतलब आपके पास हो गया 64। ठीक है, तो ये तो आपके पास लाइन्स हो गए। लेपर्ड्स अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो लेपर्ड्स में इसके थ्रू निकाल सकता हूँ, उसके लिए मुझे टाइगर की ज़रूरत होगी। तो टाइगर्स आपके पास कितने हो जाएंगे, बाकी के बचे हुए 48 हो जाएंगे। ठीक है, तो 48 अगर टाइगर्स हो गए, 100 आपके पास टाइगर्स प्लस लेपर्ड्स थे, इसका मतलब बाकी के रिमेनिंग 52 आपके पास लेपर्ड्स हो जाएंगे। तो लेपर्ड्स और लायंस टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगा 611, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ 75% ऑफ द लेपर्ड्स इन जू सी आर स्पॉटेड लेपर्ड्स। जू सी में अगर बात करते हैं तो लेपर्ड्स में कैसे निकाल सकता हूँ, ये देखिए ये आपके पास 9, मतलब ये 100 हो जाएगा, ये आपके पास 80 हो जाएगा। इसमें से अगर मैं लेपर्ड्स निकालना चाहूँ 80 माइनस अगर करता हूँ तो 20 और ये हो जाएगा 68। ठीक है, इसमें से 75% स्पॉटेड है, तो 3/4 मुझे वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा 17, मतलब क्या 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इफ 38 मेल टाइगर्स इन जू बी में अगर देखता हूँ तो टाइगर्स कितने हैं, देखिए ये आपके पास 70 हो जाएंगे। इसमें से 38 मेल है तो हमें फीमेल्स निकालनी है, तो इसमें से 38 है मतलब 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लेपर्ड्स एंड टाइगर्स इन जू डी। तो जू डी में अगर मैं बात करता हूँ लेपर्ड्स और टाइगर्स के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो ये आपके पास देखिए 12, तो ये 11 टाइम्स जाएगा मतलब 55, और ये 77 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेपर्ड्स निकालना चाहता हूँ तो इसमें से 77 माइनस करूँगा 93 हो जाएंगे आपके पास। आपको डिफरेंस क्या निकालना है, लेपर्ड्स और टाइगर्स का। ठीक है, सॉरी टाइगर्स ये है आपके पास, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लायंस इन जू बी एंड लेपर्ड्स इन जू बी। ठीक है, तो अगर मैं बी में बात करता हूँ, आपके पास लायंस कितने, ये आपके पास हैं 90, ये 70 है, तो यहाँ पर ये 108 हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है इसका और इसका, राइट। तो ये आपके पास क्या 5 टाइम्स क्या 6 टाइम्स क्या, मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपके पास बिल्डिंग्स दी हुई है, नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं और कितने परसेंटेज ऑक्यूपाइड हैं उसमें से, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इन द ऑल द बिल्डिंग्स। तो टोटल फ्लैट्स क्या, ये आपके पास हो जाएंगे 0। अगर मैं 1 ऑप्शंस के थ्रू देखूंगा ना, तो 1 0 देखिए आपके पास कहाँ है, इसी में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड फ्लैट्स पर बिल्डिंग। तो अनऑक्यूपाइड मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसमें से देखिए 75% ऑक्यूपाइड है, तो अनऑक्यूपाइड हम जल्दी से जल्दी कैसे निकालेंगे, 25 हो जाएंगे। इसका 20% 24, इसका आपके पास 35%, मतलब 160 का 7/20, तो ये आपके पास 8 टाइम्स मतलब 56 हो जाएगा।
इसका 30% मतलब 39 हो जाएगा, इसका 15% मतलब 30 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो गया, 80 हो गया। और ये तीनों मिलाकर कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 14, 1 कैरी 9। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 174 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 5 है, तो ये हो जाएगा कितना 324 मतलब 4.8। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है क्या, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट्स इन ऑल द बिल्डिंग। तो देखो पहले क्वेश्चन में हम ये टोटल निकाल चुके थे 710, और अभी प्रीवियसली क्वेश्चन में हमने अनऑक्यूपाइड की वैल्यू निकाली है, वो आपके पास कितनी आ रही है 174। ठीक है, तो ऑक्यूपाइड टोटल कितने हो गए आपके पास वो निकाल लीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 6, 3 एंड 5। तो 536 710 का कितना परसेंटेज है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आप इसको देख लीजिए, ये 5360 ऑब्वियसली 70% से ज़्यादा होगा। आप कितना ज़्यादा है 71, अगर हम देखेंगे ये आपके पास हो जाएगा कितना 7, तो 749, ये आपके पास हो जाएगा कितना 9, एंड देन ये आपके पास हो जाएगा 3। तो इसको अगर हम देखेंगे 5 टाइम्स अराउंड ये जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि विच बिल्डिंग हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट्स। तो अगर मैं ऑप्शंस के थ्रू देखूँ ना, आपके पास देखिए ऑक्यूपाइड परसेंटेज सबसे ज़्यादा इसमें है और नंबर ऑफ फ्लैट्स भी इसमें सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लैट्स किसी में होंगे, ई में ही होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपके पास रेशियो दिया है मेल और फीमेल इंजीनियर्स का, और टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन में पूछता क्या है वो हमसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल इंजीनियर्स इन क्यू। तो क्यू में अगर मेल इंजीनियर्स की बात करता हूँ, ये आपके पास 5 मतलब 80, तो मेल आपके पास हो गए कितने 240, और एवरेज मेल्स आपको आर और एस में निकालना है। तो आर में ये आपके पास 3, 18 तो 360, और एस में अगर हम देखेंगे 11, 80 तो 400। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 760 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो 380, और ये 240, इनके बीच का डिफरेंस 140, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ मेल इंजीनियर्स इन टी। टी में अगर मैं मेल इंजीनियर्स की बात करता हूँ तो ये 7 है, 80 मतलब ये 240 हो जाएगा। कितना परसेंट ज़्यादा या फिर कम है जो फीमेल्स हैं पी में, तो पी में अगर देखता हूँ ये आपके पास 9, 80, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि ये कितना परसेंटेज कम है। तो इससे अगर हम देखेंगे 160 अपॉन 400 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया, 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको रेशियो बताना है नंबर ऑफ मेल्स जो क्यू और आर में है टुगेदर। ठीक है, तो क्यू में आपके पास अभी हम निकाल भी चुके हैं इन वैल्यूज़ को, ये 240 थे और ये आपके पास 360 थे, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए 600 हो गए। और आपको रेशियो निकालना है नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो पी में कितने 720 है, तो ये 5 और 6 मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर्स आर देयर इन क्यू एंड एस टुगेदर। तो क्यू में आपके पास हम जानते हैं ये 160 है, और एस में अगर हम देखेंगे ये आपके पास 480 हो जाएगा। आपको टोटल बताना है तो 0, 4, 1 कैरी 640 मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर्स इन आर एंड यू इज इतना। तो आर में अगर फीमेल्स की बात करता हूँ, ये आपके पास कितना है, देखिए हमने इसको अभी निकाला भी था, तो 180 है, मतलब ये आपके पास अगर 180 है 30 टाइम्स है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, राइट। एंड देयर आर टोटल 640 इंजीनियर्स इन यू। तो मेल्स कितने हो जाएंगे 640, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0, 1, 3 मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर डिग्री कर रहे हैं और कुछ बैचलर डिग्री कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछता क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल्स हु आर डूइंग मास्टर डिग्री इन सी इज इतना। तो सी में देखो आपके पास अगर मैं मास्टर डिग्री निकालना चाहूँ मतलब क्या 700 का 30%, तो 210। इसमें से रेशियो मेल और फीमेल का दिया हुआ है कितना 4:3 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास 730 टाइम्स जाएगा मतलब 120 और
90 हो गया। एंड टोटल नंबर ऑफ मेल इन सी इज 300 मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स। तो आपके पास देखो टोटल स्टूडेंट 700 है और मेल्स आपके पास 300 ज़्यादा हैं, ठीक है। इसका मतलब मेल्स आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 300 प्लस 700 मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 2 500 हो जाएंगे। तो बाकी की बची हुई फीमेल्स हो जाएंगी 200। तो उसने हमसे नंबर ऑफ मेल्स पूछे हैं जो बैचलर डिग्री में है। देखो टोटल मेल्स आपके पास 500 हैं, ठीक है, और जो आपके पास मास्टर्स डिग्री में कर रहे थे वो कितने 120 हैं। तो बाकी के रिमेनिंग मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि 380 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आपके पास मेल्स जो कि बैचलर डिग्री में होंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री इन डी। तो डी से बैचलर डिग्री करने वाले कितने हो जाएंगे, इसका 40% अगर हम देखते हैं मतलब क्या आपके पास 60, तो 90 900 आपके पास क्या हो जाएंगे बैचलर डिग्री करने वाले हो जाएंगे डी से। इज व्हाट परसेंट मोर ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर्स डिग्री इन बी। तो बी से मास्टर्स डिग्री वाले कितने हो जाएंगे 45%। तो ये इसका ऑब्वियसली कितना हो गया, ये आपके पास 100% ज़्यादा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री फ्रॉम ए से बैचलर डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो इसका 75% मतलब कितना 600 हो गया। और आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मास्टर्स डिग्री करें डी से मास्टर्स डिग्री अगर हम देखेंगे तो मतलब 600, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एफ की वो बात कर रहा है, वो 20% ज़्यादा है किससे ई से, मतलब 720 है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर्स डिग्री इन ई एंड एफ वो आपके पास ये है। अगर मैं ई में मास्टर्स डिग्री की बात करता हूँ तो 60 है और इसमें टोटल मिलाकर 280 अगर है, इसका मतलब एफ में आपके पास 220 कर रहे होंगे। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहे हैं जो बैचलर डिग्री में है एफ में। तो 720 में से अगर हम 220 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 005 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर्स डिग्री इन ए से मास्टर्स डिग्री मतलब क्या इसका 1/4 तो 200, और नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर्स डिग्री इन सी में इसका 30% मतलब 210, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपके पास 5 सिटीज़ के बारे में बताया गया है और डिफरेंस दिया हुआ है मेल और फीमेल का, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं और मेल और फीमेल में डिफरेंस कितना है वो आपके पास यहाँ दिया हुआ है। और समझ लो कि हर एक सिटी में नंबर ऑफ मेल्स ज़्यादा है किससे, फीमेल से, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सिटी एक्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी आर, ठीक है। तो अगर मैं एक्स में बात करता हूँ, सिटी आर में आपके पास फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, देखिए इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो 650। ये आपके पास फीमेल्स हुई किस में आर में, तो इसका थ्राइस अगर हम करते हैं आपके पास 0 15 1 कैरी 19, तो 1950 ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे किस में एक्स में, ठीक है। उसने बोला क्या है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स जो आर में है और एक्स में है वो आपके पास ये दिया हुआ है। तो देखिए आपके पास 1750 टोटल थे, इसमें से 650 आपके पास क्या आ गई फीमेल्स आ गई, तो 0011 मतलब अगर हम देखें ये 1100 के बराबर है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा। आपको पता क्या करना है, डिफरेंस पता करना है जो नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स है एक्स में। तो एक्स में अगर मैं मेल्स की बात करूँ कितना आ गया आपके पास 1320 है, टोटल आपके पास ये है, तो फीमेल्स कितनी हो जाएंगी 036, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आपको मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस ही तो चाहिए ना, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 0 9 एंड 6 मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट फीमेल्स इन एस इज इतना, तो एस में अगर बात करता हूँ आपके पास टोटल है 3200 और ये आपके पास क्या है डिफरेंस है 1120, तो मतलब आपके पास 0 8 एंड 0 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 अगर कर देता हूँ तो आपके पास फीमेल्स कितनी आ गई 1040 आ गई, ठीक है। इसमें से लिटरेट एंड इलिटरेट कितनी है, लिटरेट एंड इलिटरेट उनका रेशियो ये दिया हुआ है, तो ये अगर हम देखेंगे
आपके पास 8 टाइम्स किया तो 80 एंड 24, ठीक है। और उसमें बोला कि जो नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स हैं सिटी एस में वो 120 ज़्यादा हैं फीमेल से। तो अगर मैं फीमेल्स मेल्स की बात करता हूँ, मेल्स आपके पास कितने हो जाएंगे, देखिए टोटल आपके पास ये है 3200, जिसमें से 1040 आपके पास फीमेल्स आ गई, तो 06, और अगर हम इसमें से देखेंगे तो 12, ये आपके पास मेल्स हो जाएंगे 2160, राइट। उसने क्या बोला है, यहाँ पर 00 और बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो इससे 120 ज़्यादा है, मतलब क्या 360 आपके पास क्या हो जाएंगे, इलिटरेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता क्या करना है, रेशियो पता करना है जो लिटरेट्स मेल हैं फीमेल्स है। तो फीमेल्स लिटरेट आपके पास कितने हैं, वो 800 है, ठीक है। और मेल्स में से अगर मैं लिटरेट की बात करता हूँ तो 2160 में से अगर मैं 360 को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो 0018, मतलब क्या 1800 आ जाएगा। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, 9:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि द नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी पी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी टी। तो मेल्स पी में अगर बात करते हैं तो 1800 में से अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, मेल अगर निकालना है तो दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 0621 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या 1080, ये आपके पास मेल्स आ गए पी में से। और अगर मैं फीमेल्स निकालता हूँ टी में से, तो देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट अगर करूँगा तो 0 एंड आपके पास हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो 800। तो 800 हमें क्या बताना है कि ये इससे कितना ज़्यादा है फिर कम है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास 280 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास क्या 3 टाइम्स 5 टाइम्स मोर, मतलब क्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन क्यू इन 2019, यहाँ पर 18 की बात हो रही है, वो 140 ज़्यादा है 18 से। तो देखो क्यू में अगर बात करता हूँ तो आपके पास इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपके पास हो जाएगा 0 एंड देन हो जाएगा आपके पास 2, देन आपके पास हो जाएगा 7 1, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना 860, ये आपके पास फीमेल्स आ गई, ठीक है। इनसे 140 ज़्यादा, इनसे 140 ज़्यादा, इसका मतलब क्या 1000 आपके पास फीमेल्स हो जाएंगी किसमें 2019 में, ये हम बात कर रहे हैं क्यू की, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल जो क्यू में है वो 10% ज़्यादा है 18 से, तो मतलब इससे 10% ज़्यादा, तो बोल सकता हूँ ना कि 0682 ये आपके पास है। तो आपको मेल्स निकालने हैं, तो मेल्स आप कैसे निकालोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट अगर कर दोगे तो 1860, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, आउट ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन सिटी टी 75% and 65% of the males and females are undergraduates and the remaining people are postgraduate people. Find the total number of postgraduate from T. तो देखो अगर मैं T में बात करता हूँ, इसमें हमने फीमेल्स फाइंड आउट भी करी थी, कितनी आई थी 800 आई थी। तो इसका मतलब मेल्स कितने हो जाएंगे, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आपके पास 0414, ठीक है। तो अगर मैं मेल्स में से बात करूँ तो 75% आपके पास अंडर ग्रेजुएट्स है, हमें पोस्ट ग्रेजुएट्स फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो 1440 का 25%, मतलब 1/4, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 3 एंड 60, राइट। सिमिलरली अगर मैं अब बात करता हूँ फीमेल्स में से, तो 800 में से 60% आपके पास अंडर ग्रेजुएट्स हैं, तो आपके पास बाकी बचे 40, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास 320, तो टोटल आपके पास कितने हो गए 086, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं अलग अलग कंपनीज के वो दिए हुए हैं, ठीक है। और उसमें से बताया हुआ कि नंबर ऑफ लैपटॉप्स जो सोल्ड हो जाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है, और कितने उसमें से सोल्ड हो जाते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी एंड डी 20% एंड 25% ऑफ द लैपटॉप्स आर डिफेक्टिव। तो अगर मैं बी में से बात करता हूँ, आपके पास इसमें से कितने 20%, मतलब 300, इसमें से 300 आपके पास क्या है डिफेक्टिव है। और डी में से अगर बात करें तो 1440 25%, 25% मतलब इसका 360, ठीक है, वो क्या डिफेक्टिव है।
देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव लैपटॉप्स बाय बी एंड डी। तो नॉन डिफेक्टिव आपको फाइंड आउट करना है, तो सिंपल यहाँ से आपके पास 1200 हो गया और यहाँ से आपके पास 360 मतलब क्या 0 एंड 801। ठीक है, तो 0822 मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एफ की वो बात कर रहा है, वो कितना है 5/3 ऑफ टोटल लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए मतलब 720। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया 240 मतलब आपके पास हो गया 1200। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ लैपटॉप्स अनसोल्ड बाय एफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ए मतलब क्या, इसमें से 480 आपके पास अनसोल्ड रह गए इसके। देन द नंबर ऑफ लैपटॉप जो सोल्ड करे, तो सिंपल इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 400 माइनस करेंगे 800 आएगा, 80 माइनस करेंगे तो 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ लैपटॉप्स अनसोल्ड बाय कंपनी बी। तो अनसोल्ड की अगर हम बात करें आपके पास कितने 600 है, इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ लैपटॉप्स अनसोल्ड बाय ई। ई का अनसोल्ड आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 360 राइट, तो डिफरेंस 240, ए इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स जो मैन्युफैक्चर करे कंपनी ई ने मतलब 900 और अनसोल्ड बाय ए। अनसोल्ड बाय ए आपके पास कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो इनके बीच का रेशियो चाहिए ना आपको, ये आप कैंसिल आउट कर लीजिए, आपके पास ये गया 4 टाइम्स एंड 1/5, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन क्या है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय सी एंड ई टुगेदर, ओके सी एंड ई टुगेदर जो सोल्ड करे मतलब ये प्लस ये, तो 001 कैरी 12 इज डबल द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय पी। तो इसका मतलब पी ने सोल्ड कितने करे होंगे 600 सोल्ड करे होंगे। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड टू अनसोल्ड बाय पी इज इतना। इसका मतलब इसके अनसोल्ड कितने होंगे 200 होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स कितने हो जाएंगे 800 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए हुए हैं जो कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार्स यूज करते हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंस दिए हुए है उन एम्प्लॉयज के जो कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार्स यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग पेट्रोल कार्स इन कंपनी बी इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी बी। ठीक है, अगर मैं बी में बात करता हूँ तो आपके पास पेट्रोल कार्स हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 0 1 कैरी 8 6 एंड 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास क्या आ जाएंगे टोटल एम्प्लॉयज जो पेट्रोल कार्स यूज करते हैं, ये बराबर किसके 40% के बराबर है ना, तो टोटल एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, ये 2 के बराबर है इंटू 5 आप कर लीजिए। ठीक है, ये आपके पास 4 से कितने टाइम्स क्या 1 4 2 0, तो ये आपके पास हो गया 0 0 1 कैरी 21 एंड 7। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आपके पास टोटल बी में हो गए। और उसमें बोला है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो पेट्रोल कार्स यूज़ करते हैं डी में। ठीक है, तो डी में आप कैसे निकाल सकते हो, इसमें अगर आप 796 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 8 8 3 1 कैरी 4, तो 4388 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपके पास 51% के बराबर है, 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉरी ये आपके पास हो जाएगा कितना 1 क्या 4 आएगा यहाँ पर है ना, तो ये आपके पास हो गया 2 2 4 4, ये आपके पास जाएगा कितने टाइम्स 44 टाइम्स जाएगा, तो 4400 हो गया। आपको क्या करना है, आपको टोटल एम्प्लॉयज निकालना है ना, तो 4400 ऐड कर दीजिए, तो 005 एंड 11 मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग पेट्रोल कार इन कंपनी ई इज एक्स मोर देन दैट इन कंपनी सी। अच्छा, तो अगर मैं ई में बात करता हूँ, आपके पास पेट्रोल यूज़ करने वाले कितने एक्स ज़्यादा हैं किससे, जो सी में पेट्रोल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सी में पेट्रोल हम कैसे निकाल सकते हैं 904, ये आपके पास हो जाएगा 2 1 कैरी 7 देन 3 1 कैरी 6 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास हो जाएगा 3 1 एंड 8 6 राइट। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग इलेक्ट्रिक कार्स इन ई। अब इलेक्ट्रिक कार्स इन ई हम कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स इन ई वो वाई ज़्यादा है किससे, जो ए में यूज़ करते हैं। तो ए में आप कैसे निकाल सकते हैं 1420, ये आपके पास हो जाएगा 8 2 एंड 7 3 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो 1 देन 8 6 4। ठीक है, तो
तो 1864। आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने हैं जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसने दिया हुआ है। अच्छा, ओके, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपके पास इन दोनों का सम जो है वो आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एक्स प्लस वाई प्लस 0 1 कैरी 14 1 15 1 कैरी 0 1 एंड 5, ये इक्वल्स टू किसके 5480 के है, तो 5056, ठीक है, 5050 हो जाएगा, ये आपके 034 430, एक्स प्लस वाई है 430 एंड वाई माइनस एक्स है ये। तो इसमें से अगर मैं 142 को माइनस करता हूँ, ये आपके पास हो जाएगा 8, देन ये आपके पास हो जाएगा 8, देन आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल का नहीं है, अगर इन केस आए तो इसको थोड़ा सा देख कर ही आप इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज कैलकुलेटिव ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल यूजिंग इलेक्ट्रिक कार इन कंपनी बी इज 1:1, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ बी में आपके पास इलेक्ट्रिक कार्स, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4108 1572, तो ये आपके पास हो गया 6, देन 325, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो 1 2 6 एंड 8, ये आपके पास आ गए पेट्रोल वाले, सॉरी इलेक्ट्रिक वाले, ठीक है, किस में बी में, राइट। और उसने बोला नंबर ऑफ मेल्स जो इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करते हैं सी में, वो आपके पास ये दिए हुए हैं, ठीक है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स यूजिंग इलेक्ट्रिक कार्स इन बी एंड सी टुगेदर इज इतना, ओके। तो अगर मैं इसमें से फीमेल्स निकालना चाहता हूँ तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, मतलब कि 634 हो जाएगा। और बी सी में आपके पास टोटल फीमेल्स हैं, मतलब क्या, अगर मैं 1684 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 0501, ये आपके पास फीमेल्स आ गई किस में से, सी में से, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स यूज करते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स यूजिंग इलेक्ट्रिक कार्स इन सी। तो हम मेल्स कैसे निकाल सकते हैं, देखो फीमेल्स आपके पास आ गई, अगर मैं टोटल निकालना चाहता हूँ सी में से जो कि इलेक्ट्रिक कार्स यूज करते हैं वो कितना हो जाएगा 5468904, ये आपके पास हो गया 46 and 45 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास हो गया 2282, ठीक है। इसमें से 1050 आपके पास फीमेल्स हैं, तो मेल कितने हो जाएंगे 03। ऑप्शन के थ्रू अगर मैं देखता हूँ तो नन ऑफ दिस, सॉरी, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 21, ये इसका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग पेट्रोल कार्स इन बी टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग इलेक्ट्रिक कार्स इन टी, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, काफ़ी वैल्यूज ऐसे हैं जो कि हम प्रीवियसली ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें उन्हीं को दोबारा से यूज़ करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस वैल्यूज का यूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पेट्रोल की बी में निकालना है, तो आपके पास 4108 एंड 1572, तो 0865 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास हो जाएगा 2840, ठीक है, इसका रेशियो निकालना है। और आपके पास जो इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ कर रहे हैं डी में इलेक्ट्रिक कार्स 3692 796 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। 35 में से ये चला गया 28 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 1448 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का आपको रेशियो लेना है, तो आप 4 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 710, ये आपके पास चला जाएगा कितना, आपके पास 3, देन 62, ये आपके पास जाएगा 355 एंड 181, मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग इलेक्ट्रिक कार्स इन ए एंड सी। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस में हम काफ़ी वैल्यूज निकाल चुके हैं, तो हम उन्हीं का यूज़ करके इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सी में बात करूँ तो सी में अभी हमने इलेक्ट्रिक वाला निकाला था ना, कितना आया था आपके पास 2282 आया था। सिमिलरली ए में अगर हम बात करते हैं तो ए में आपके पास कितना आया था, इसको अगर हम निकालना भी चाहें 14, तो 1420, ये आपके पास 8237 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो ये आपके पास आया कितना 1864, ठीक है। तो इसका आपको एवरेज चाहिए, राइट। ये आपके पास हो गया 6 4 1 कैरी 1 1 कैरी 4,
डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास होगा 2073। और एम्प्लॉयज़ जो पेट्रोल कार्स यूज़ कर रहे हैं सी में, तो सी में आपके पास 2282, डिफरेंस आप इनका ले लीजिए। ये आपके पास जाएगा 6, देन 8, देन 1, देन 3, राइट। तो 2073, लास्ट में 3, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए इसका। 111, यही आंसर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो टॉवल्स सोल्ड हुई हैं वो दिया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास ब्लू और वाइट जो सोल्ड हुई हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, तो उसने बोला क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लू टॉवल्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। तो मंडे को अगर हम बात करते हैं, ये 12, ठीक है, आपके पास 40 टाइम्स गया, तो 280 एंड 200, तो यहाँ से ब्लू आपके पास 280 आ गया। एंड ट्यूसडे को अगर हम बात करते हैं, ट्यूसडे आपके पास यहाँ दिया हुआ है, ओके, तो ये आपके पास 790 है। ठीक है, तो 90 आपके पास 360 हो जाएगा, तो 041 कैरी 640, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है, हमें रेशियो पता करना है ब्लू टॉवल सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को ब्लू ये आपके पास 980, तो 320, और वाइट आपको बताना है फ्राइडे को, तो फ्राइडे को 960, वाइट आपको बताना है 60 इंटू ये 240। ठीक है, तो ये आपके पास 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ टॉवल्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन मंडे, वेडनेसडे मतलब 480, वेडनेसडे 720, थर्सडे 560 एंड फ्राइडे 540। ठीक है, इनका आपको एवरेज लेना है, राइट। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0, 10, 20, 2 कैरी, और 10 एंड 13 आपके पास हो जाएगा कितना, 23, डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करेंगे तो 575, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लू टॉवल्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन थर्सडे एंड दैट ऑन फ्राइडे। तो अगर मैं फ्राइडे में बात करता हूँ, ब्लू ये आपके पास 960, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, और थर्सडे में अगर हम बात करते हैं तो ये 5 आपके पास 112 है, तो 112 इंटू 3, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 633, तो डिफरेंस 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, अब आपके बार ग्राफ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ जितने फ़ोन सोल्ड हुए हैं वो दिया हुआ है, और नंबर ऑफ लैपटॉप्स एज परसेंटेज ऑफ जितने फ़ोन सोल्ड हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इफ 45% ऑफ द लैपटॉप सोल्ड बाय ए वर ऑफ एचपी, देन फाइंड एचपी के कितने हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, अब देखो ये 125% जो है ना वो इसका है, इसका मतलब टोटल लैपटॉप्स कितने सोल्ड हुए, वो 224 का 125%, मतलब 5/4, और इसमें से भी 45%, मतलब क्या, 9/20। ये आपके पास एच पी के, बस इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास 4 टाइम्स गया, ये आपके पास 56 टाइम्स गया, ये आपके पास 14 टाइम्स गया, तो ये कितना हो जाएगा, 124 इसका, सॉरी 126 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फोन्स सोल्ड बाय बी एंड द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय सेम शॉप। तो देखो, अगर मैं बी में बात करता हूँ, आपके पास ये 80% है किसका, इसी का तो है ना। तो अगर मैं देखूँ, ये आपके पास 100% होगा और ये आपके पास 80% है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो आपको निकालना है कि कितने फ़ोन सोल्ड हुए, कितने लैपटॉप सोल्ड हुए। इसका मतलब 20% ऑफ आपको निकालना है किसका, 315 का, तो 563, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द सम ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सी एंड डी। तो सी में अगर हम बात करेंगे 350, इसका 66%, और डी में अगर हम बात करेंगे तो 280 का 13, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास क्या, 2 टाइम्स 7 टाइम्स 33, तो 21 231, और ये आपके पास हो जाएगा कितना, 410,
26 36, ठीक है। तो सम ही बताना है इसका आपको, तो आपके पास हो गया कितना 595, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग में एंड मेडिकल में, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मेडिकल फ्रॉम आर एंड एस टुगेदर, मेडिकल आर एंड एस, तो ये आपके पास कितना है, ये अगर हम देखें 1 2 3 4 5, ये 200 का गैप है, राइट, तो 4 4 हो जाएगा, ठीक है। आपको रेशियो तो चाहिए ना, तो 4 4 और ये आपके पास 1 2 ले लीजिए, तो मतलब 56 टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंजीनियरिंग के पी क्यू में, इंजीनियरिंग का आपको बताना है पी और क्यू का, ठीक है। तो ये आपके पास 8, ये आपके पास 32, मतलब 40, तो आप इसको लिख लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा कितना 57, मतलब ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें क्या है कि फ्रॉम सिटी आर, आर से वो बात कर रहा है, 900 स्टूडेंट्स अपीयर इन बोथ इंजीनियरिंग एग्जाम्स एंड मेडिकल एग्जाम, देन हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम आर ओनली इन वन एग्जाम अमंग देम, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ आर की, राइट, ये आपके पास कितना है, इसको 24 मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए 44, ठीक है। तो 900 आपके पास दोनों में अपीयर हुए हैं, राइट, तो अगर हम मानेंगे ये आपके पास 9 है, ये आपके पास 44 था, तो इसमें से 9 गया आपके पास 4 35 आ गया, और ये आपके पास 24 था, इसमें से तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया आपके पास 50, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन मेडिकल फ्रॉम एस टी एंड यू, ठीक है, एस टी एंड यू वो आपके पास ये मतलब तीनों को मिलाकर 6300 हो जाएगा, राइट। अगर मैं एस में और टी में बात करता हूँ, ये 12 ले लीजिए, ये आप 28 ले लीजिए, तो 40 हो गया। तो आपके पास यू में अगर हम बात करें 2300 होंगे, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो सिंपल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट परसेंटेज मोर स्टूडेंट अपीयर इन इंजीनियरिंग एग्जाम्स फ्रॉम सिटी आर एज कंपेयर टू क्यू, तो क्यू से आर अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, ये आपके पास कितना है 8 है, और बढ़कर कितना हो गया, ये आप 24 मान लीजिए, ठीक है, तो 1:3, तो ये कितना ज़्यादा है 2/1 × 100, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें क्या है कि फ्रॉम सिटी एस 1/4 एंड 2/3 ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल are males, then the number of males who appeared in engineering from S is how much more or less than the number of male student appeared in medical exams, right। तो अगर मैं बात करता हूँ S में, ये आपके पास कितना हो जाएगा 56 इसको मान लीजिए, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 12 मान लीजिए, ठीक है। तो इसका 1/4, ये आपके पास मेल है, ठीक है, तो 1/4 और 2/3 4 8, राइट। तो हमें क्या बताना था कि नंबर ऑफ मेल जो इंजीनियरिंग के हैं, मतलब ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का डिफरेंस 6, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टी एंड कॉफ़ी बैग्स कितने सोल्ड हुए वो दिए हुए हैं, और यहाँ कितने टी बैग्स सोल्ड हुए हैं, राइट। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इफ़ द नंबर ऑफ कॉफ़ी बैग्स सोल्ड बाय एफ इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ टी बैग्स सोल्ड बाय ए, ठीक है। तो अगर मैं एफ के कॉफ़ी बैग्स की बात करता हूँ, तो 4/5 है किससे, जो टी बैग्स ए के हैं, ए के टी बैग्स कितने हैं 450 है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, राइट। एंड द नंबर ऑफ टी बैग्स सोल्ड बाय एफ, एफ के टी बैग्स वो 11/15 थे किसके, जो कॉफ़ी बैग सोल्ड बाय ए, कॉफ़ी बैग इसके कितने जाएंगे कि 750 और 450, मतलब क्या 300, तो 300 ये आपके पास हो गया 20, तो 220, तो टोटल आपके पास कितना 085, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, रेशियो आपको पता करना है कॉफ़ी बैग सोल्ड बाय बी, बी का कॉफ़ी कितना हो जाएगा 600 और 250, मतलब 350, और टोटल नंबर ऑफ टी बैग्स सोल्ड बाय डी एंड डी, डी एंड ई के टी बैग्स, राइट। तो ये 400 और 300 700, तो 1:2, मतलब टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ टी बैग्स सोल्ड बाय पी
पी की वो बात कर रहा है टी बैग्स 16% लेस, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं ना, ये आपके पास हो जाएगा कितना 4/25, तो 21/25 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टी बैग सोल्ड बाय सी। सी 500, 20, 21 है तो 420, ठीक है। एंड देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टी बैग्स सोल्ड बाय पी टू द नंबर ऑफ कॉफी बैग्स सोल्ड बाय ई। ई के कॉफी बैग्स कितने हो जाएंगे, ये 650, इसमें से 300 माइनस कर देंगे तो 350, राइट। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 6:7, मतलब अगर सॉरी 6:5, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि नंबर ऑफ कॉफी बैग्स सोल्ड बाय डी, डी के कॉफी बैग्स कितने हो जाएंगे 550 एंड 400, तो 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कॉफी बैग्स सोल्ड बाय सी, ठीक है। सी के कॉफी बैग्स, राइट, तो अगेन 700 में से 200, इसका कितना परसेंटेज है उसने सिंपली ये पूछा है, तो 3/4 75% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टी बैग्स सोल्ड टू अनसोल्ड बाय बी इज 5:2, तो यहाँ पर आपके सोल्ड का दिया होता है ना इन्फॉर्मेशन, तो अगर मैं बी के सोल्ड की बात करता हूँ आपके पास 250 है, मतलब ये आपके पास 250 है, तो ये आपके पास 100 हो जाएगा। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉफी बैग्स सोल्ड टू अनसोल्ड बाय बी, ठीक है। अच्छा, अब बी का अगर मैं कॉफ़ी की बात करता हूँ तो 600 में से 250 गया, आपके पास कितना आ गया 350 आ गया, तो ये 350 है, 50, तो ये आपके पास 150 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टी बैग्स एंड कॉफ़ी बैग्स बी का हमें बताना है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, ये सबको आप ऐड कर लीजिए, इजंट इट। तो देखो 400 और ये आपके पास 450, मतलब अगर हम देखेंगे तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ पीपल जो कि अबव पॉवर्टी लाइन है और बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। टोटल नंबर है वही नंबर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो उसने बोला कि एवरेज नंबर ऑफ बीपीएल पर्सन इन ईच ऑफ द विलेज, तो इन सबको ऐड कर लीजिए, ये आपके पास हो गया कितना 56, 54, 52, 2 1 कैरी 16 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास हो जाएगा कितना 4, यहाँ पर 0 है तो 405, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इफ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एपीएल पर्सन इन पी, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 4 5 एंड दैट ऑफ सेम इन आर, आर में अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 1 4, तो डिफरेंस 0 3 1, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इफ 48% ऑफ एपीएल ऑफ एस वर फीमेल्स देन फाइंड द मेल, तो ऑब्वियसली आपके पास 52% अगर हम निकालना चाहते हैं एस में से, ठीक है, एस में से एपीएल इसका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 005, राइट, कितना हो जाएगा आपके पास 260, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ एपीएल पर्सन इन विलेज टी विच इज़ 180 मोर देन द नंबर ऑफ एपीएल पर्सन इन क्यू, तो क्यू में एपीएल अगर हम बात करें इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 0 2 2, इससे 180 ज़्यादा मतलब 400, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन विलेज पी टू दैट ऑफ इन विलेज क्यू, राइट। तो अगर मैं पी और क्यू में बात करता हूँ इनका रेशियो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 9 टाइम्स गया, 1 3 टाइम्स गया, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब आपके पास केस लेट्स स्टार्ट हो गए, तो इनको कैसे सॉल्व करना है वो हम समझेंगे। उसने बोला है इन स्कूल ए द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 30% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो ए में बॉयज़ एंड गर्ल्स 30% लेस है, 7-10 रेशियो आ गया इनका। एंड द सम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए इज इतना, मतलब ये आपके पास 408 है, तो 17 2 टाइम्स गया एंड 4 टाइम्स गया, तो ये आपके पास हो जाएगा 240, और ये आपके पास हो जाएगा 140 एंड 28 168, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। उसके बाद रेशियो ऑफ बॉय इन स्कूल बी ए एंड बी इज इतना, बी में अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास 240 है, मतलब 270 हो जाएगा। एंड एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन सी एंड डी, ओके सी और डी में एवरेज आपके पास दिया हुआ है, तो मतलब ये दोनों मिलाकर 420 हो जाएंगे।
एंड डी हैज़ 70 मोर बॉयज़ देन सी, ठीक है। और डिफरेंस आपके पास दिया हुआ है, तो 420 एंड 70, तो ये आपके पास हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 5, डी में आपके पास ज़्यादा है ना नंबर ऑफ बॉयज़, तो 245 इसमें हो जाएंगे और 571 ये आपके पास इसमें हो जाएंगे। फिर उसने क्या बोला है कि इन स्कूल सी द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 20% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन इट, तो इससे 20% ज़्यादा है, मतलब 35 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो 25 प्लस 10 210 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी एंड बी, सी एंड बी आपके पास 7:2 ये दिया हुआ है, तो ये 180 हो जाएगा। और नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी आपके पास दिया हुआ है कितना, 165। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको सम बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स डी में, ठीक है। तो डी में बॉयज़ और गर्ल्स इन दोनों को ऐड करके बताना है, तो 0 1 कैरी 1 1 कैरी 4, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ़ 70% ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल बी, ठीक है, मतलब क्या इसका 70% साइंस से है, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी हु हैव साइंस, तो 180 का आपको 70% सिंपली निकालना है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 656, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें क्या क्या नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी, तो गर्ल्स इन स्कूल ए 168, बॉयज इन स्कूल सी 175, तो 175 का कितना परसेंटेज है। ऑब्वियसली ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बिकॉज 100% से ज़्यादा नहीं है, ये आपके पास 4 टाइम्स गया, ये आपके पास 7 टाइम्स गया, ये आपके पास 2 टाइम्स गया एंड 4 टाइम्स गया, तो 96, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन ए एंड बी, तो ए एंड बी में एवरेज आपके पास हो जाएगा कितना 0 1 कैरी 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 255, ठीक है, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है इफ देयर वर वाई लेस गर्ल्स इन स्कूल सी देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल सी वुड हैव बीन इतना। सी में अगर हम देखें तो 175 और 210 है। उसने क्या बोला कि अगर वाई लेस गर्ल्स होती, मतलब नंबर ऑफ बॉयज तो आपके पास इतने ही रहेंगे, ठीक है 175, और इस रेशियो के अकॉर्डिंग गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ये आपके पास 25 टाइम्स गया, मतलब आपके पास 200 हो गई, तो कितना आपके पास रिड्यूस हुआ है 10 का, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या है, अ कंपनी हैज 500 एम्प्लॉयज, राइट, 30% ऑफ देम वर्क्स इन प्रोडक्शन, तो 500 है आपके पास, प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो 150 है, रेस्ट आर इन द रेस्ट इन मार्केटिंग एंड एचआर, बाकी के आपके पास मार्केटिंग और एचआर में है, मतलब कितने 350। द रेशियो ऑफ मार्केटिंग एंड एचआर वो आपके पास 3:5 में दिया हुआ है, मतलब 70, तो ये आपके पास हो जाएगा 210 एंड 140। मैन एंड वुमेन इन प्रोडक्शन इज 3:2, तो ये आपके पास हो जाएगा 30, मतलब 90 एंड 60, ठीक है। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में ये 2:3 है, मतलब आपके पास 210/5, तो 42 इंटू 2 आपके पास हो गया 84, और बाकी का बचा हुआ 126 ही हो जाएगा, ठीक है। और एच आर में इक्वल है, मतलब 70 हो गया। क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैन इन दी कंपनी, टोटल नंबर ऑफ मैन अगर हम बात करें तो आपके पास 160 एंड 84, तो 442, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी वुमेन वर्क इन एच आर, तो एच आर में वुमेन कितनी थी 70। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है नंबर ऑफ मैन इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब 84 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वुमेन इन एच आर वुमेन 70, तो इसका कितना परसेंटेज है, ऑब्वियसली आपसे 20% ज़्यादा है, मतलब 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय 4 पॉटर्स, विकास, प्रकाश, आकाश एंड प्रभाष, ठीक है, इन 2 वीक्स, वीक 1 एंड वीक 2, द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय विकास एंड प्रकाश इन वीक 1 आर इक्वल, मतलब ये आपके पास x, तो ये भी x होगा। उसका टोटल नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय ऑल 4 पॉटर्स इन 2 वीक्स इज 990, टोटल आपके पास 990 दिया हुआ है। नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन ऑल 2 वीक्स बाय
विकास, प्रकाशन, आकाश इतना, मतलब इन तीनों का आपके पास दिया हुआ है। ये टोटल मिलाकर है 144, ये है 180 और ये आपके पास है 216। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, ये आपके पास हो गया देखिए 0, 1 कैरी, 14, 1 5, राइट। तो रिमेनिंग आपके पास 0 5 4, 450 इसका मतलब किसका होगा, प्रभाष का होगा, राइट। और उसने बोला है कि नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वीक 1, वो आपके पास 6 बाई 11 है, जो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन 2 वीक्स बाय ऑल द 4 पॉटर्स। इसका मतलब इसका 6 बाई 11 अगर हम करेंगे तो 90, मतलब 540 हो जाएगा। ठीक है, तो वीक 1 में आपके पास 540 है, इसका मतलब बाकी का रिमेनिंग आपके पास कितना, 990 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 450 आपके पास हो जाएगा, जो कि वीक 2 का होगा, राइट। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉट्स मेड इन वीक 1 एंड वीक 2 बाय प्रकाश एंड प्रभाष, वो इस रेशियो में है। इसका मतलब अगर मैं विकास की बात करता हूँ तो ये 12 12 मतलब आपके 60 एंड 84 हो जाएगा। अगर मैं प्रभाष की बात करता हूँ, राइट, तो ये आपके पास 8:7 के रेशियो में, मतलब 15 30, तो ये 240 एंड ये आपके पास 210 हो जाएगा, राइट। ये आपके पास 84 हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास 96 हो जाएगा। ये टोटल मिलाकर कितना हो गया 6, 15 116, 1 कैरी 3। तो अगर मैं 450 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ आपके पास हो जाएगा कितना, ये आपके पास हो जाएगा 4 8 84, ये 84 अगर आ रहा है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 एंड 1 3। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसने हमसे कहा कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय विकास एंड प्रकाश इन 2 वीक्स। तो विकास एंड प्रकाश इन 2 वीक्स आपके पास इन दोनों का, तो ये 72 और 90 मतलब 216, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय विकास एंड प्रभाष टुगेदर इन वीक 2, मतलब इन दोनों ने कितना बनाया 270, इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय प्रकाश एंड आकाश। प्रकाश एंड आकाश मतलब क्या, इन दोनों का। ठीक है, तो ये आपके पास 0 1 कैरी 180। तो उसने बोला है क्या कि इससे ये कितना ज़्यादा है, तो 90 अपॉन 180 इंटू 100, तो 50, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय आकाश इन वीक 2, आकाश इन वीक 2 मतलब 84, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय प्रकाश इन वीक 1। इसका 240 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, ये आप 7 टाइम्स किया, ये आपके पास 2 टाइम्स किया, 5 टाइम्स किया, 35% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय प्रकाश इन वीक 1 मतलब 84 एंड विकास इन वीक 2 60 24। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय प्रकाश इन वीक 2, प्रकाश इन वीक 2 96 एंड आकाश इन वीक 1 132। ठीक है, तो ये आपके पास 8 टाइम्स किया, 11 टाइम्स किया, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन 3 हब्स, आईटी, मेडिकल एंड फूड। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन आईटी एंड फूड हब इज इतना एंड इतना, तो आईटी, मेडिकल एंड फूड। ठीक है, आईटी में आपके पास 400 है और मेडिकल में आपके पास 800 है एंड द रिमेनिंग 50%, मतलब ये टोटल मिलाकर आपके पास 1200, तो टोटल लोग आपके पास 2400 होंगे। रिमेनिंग 50% ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन मेडिकल हब, तो ये आपके पास हो जाएगा 1200। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन आईटी हब इज इतना, मतलब इसमें मेल और फीमेल आपके पास अगर हम करना चाहेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 5, मतलब 160 एंड 240 एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल वर्किंग इन फूड हब इज 1:1, मतलब 400 एंड 400। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन आईटी हब मतलब 240 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन मेडिकल। ये 1200 का कितना परसेंटेज है, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन मेडिकल हब इज 160 मोर देन दैट इन अ फूड हब, तो फूड में इससे अगर 160 ज़्यादा है मतलब 560 अगर है,
एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन मेडिकल, तो आपके पास 440 एंड 200 मतलब 640 हो जाएगा ये। तो 640 और जो मेल्स हैं आईटी हब में मतलब क्या 160, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1:4, मतलब क्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन आईटी एंड फूड, आईटी एंड फूड। तो आपके पास 560 डिवाइडेड बाई 2, 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन फूड, ओके, मेल्स वर्किंग इन फूड इज हाउ मच मोर और लेस देन द फीमेल वर्किंग इन आईटी, ठीक है। तो 160 ज़्यादा है, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इफ़ द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन फूड इज इंक्रीज बाय 10%, मतलब अगर ये 880 हो जाता है एंड द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन फूड इज इंक्रीज बाय 50, ये 450 अगर हो जाता है, देन द नंबर ऑफ फीमेल्स, तो फीमेल्स कितनी हो जाएंगी आपके पास 0, 3, 4, मतलब पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2 शॉप्स ए एंड बी एंड ईच शॉप सोल्ड 3 डिफरेंट फूड आइटम्स, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड मोमोज। तो पिज़्ज़ा, बर्गर एंड मोमोज, शॉप ए एंड बी, एवरेज नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड बाय ए एंड बी, मतलब ये आपके पास 400 है टोटल, एंड नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड बाय ए टू बी आपके पास 5:4 के रेशियो में, मतलब क्या 8, तो ये 50, तो 250 एंड 150। उसके बाद नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाय ए एंड बी इज इतना इतना, ठीक है। ए आपके पास है 200, बी आपके पास है 220, राइट। तो ये 440 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। द नंबर ऑफ मोमोज सोल्ड बाय ए, नंबर ऑफ मोमोज सोल्ड बाय ए 50% ज़्यादा है नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाय बी, ठीक है। इससे 50% ज़्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं कितना 330, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोमोज टू पिज़्ज़ा सोल्ड बाय बोथ दी शॉप्स इज इतना, मतलब ये आपके पास 600 हो जाएगा, अगर ये 600 है तो ये 270 हो जाएगा, ठीक है। देन द नंबर ऑफ मोमोज सोल्ड बाय बी, मोमोज सोल्ड बाय बी 270 इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड बाय बी। तो पिज़्ज़ा सोल्ड बाय बी मतलब इससे 130 से ये सॉरी 150 है, ये 150 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 120 अपॉन 150 इंटू 100, तो 4/5 मतलब 80%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पिज़्ज़ा, बर्गर एंड मोमोज सोल्ड बाय ए। तो ए में से अगर हम बात करते हैं, आपके पास ये कितना हो जाएगा 0, 8 एंड 7 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास 260, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ सैंडविचेस सोल्ड बाय शॉप बी इज डबल द नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड इन दैट शॉप। अगर मैं सैंडविचेस की बात करता हूँ तो वो इसका डबल है, मतलब कितना 440 होगा, एंड द नंबर ऑफ सैंडविचेस सोल्ड बाय ए इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ मोमोज सोल्ड इन दैट शॉप। ओके, तो मोमोज का 1/3 मतलब क्या 110 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सैंडविचेस कितने हो जाएंगे आपके पास 055, मतलब ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बर्गर्स बाय ए, मतलब 250 200 एंड नंबर ऑफ पिज़्ज़ास बाय बी, पिज़्ज़ास बाय बी 150, तो आपके पास 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड बाय बोथ, ओके, एंड द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड बाय ए, ठीक है। बर्गर्स सोल्ड बाय बोथ आपके पास 420 है, पिज़्ज़ा बाय ए 250 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 071, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड बी 4:5 दिया हुआ है, एंड ईच ऑफ द स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ एनी 2 स्पोर्ट्स, ओके। तो अगर हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएं, ये क्रिकेट मान लेते हैं, फुटबॉल मान लेते हैं, ऊपर ए की बात करेंगे, नीचे बी की, ठीक है। तो इनका रेशियो 4:5 के रेशियो में है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली क्रिकेट एंड ओनली फुटबॉल इन स्कूल ए इज इतना एंड इतना, मतलब ये आपके पास 200 है, ये आपके पास 160 है।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ स्पोर्ट्स इन ए इज 20 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ स्पोर्ट्स इन बी। मतलब ये वैल्यू इससे 20 लेस है, अगर ये x है तो ये x माइनस 20 हो जाएगा। उसके बाद 36% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल बी लाइक्स ओनली क्रिकेट। मतलब ये आपके पास 5K का 36% है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली फुटबॉल इन बी इज इतना, ये आपके पास 260 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये आपके पास जो वैल्यू है मतलब क्या x प्लस 260, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 64% ऑफ 5K के। अगर इसको 5K मान लो, ये 4K मान लो, इजंट इट, हम बोल सकते हैं ना। तो ये आप कितना कर लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 16 25 5 मतलब 5x प्लस ये आपके पास हो जाएगा 1300 इज इक्वल्स टू 16K, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं अब यहाँ से देखूँ तो बोल सकता हूँ ना कि 4K इज इक्वल्स टू है 360 प्लस x माइनस 20 और आई कैन से 340 प्लस एक्स के, राइट। तो अगर मैं इसमें इंटू 4 टाइम्स कराऊँ मतलब ये आपके पास कितना 1200 और 160 मतलब क्या 1360 प्लस 4x, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ ना मतलब क्या 5x प्लस 1300 इज इक्वल्स टू 1360 प्लस 4x। तो x की वैल्यू आपके पास 60 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास 60 होगी और ये आपके पास 40 होगी, राइट। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट इन ए। क्रिकेट इन ए अगर हम बात करें तो 240 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल इन बी, फुटबॉल इन बी तो ये आपके पास हो जाएगा 320। दोनों में डिफरेंस कितना 80, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ दी स्पोर्ट्स इन ए। तो बोथ दी स्पोर्ट्स इन ए कितना हो जाएगा 40 टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ दी स्पोर्ट्स इन बी मतलब 60। तो कितना हो गया 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली फुटबॉल इन बी मतलब 260 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली क्रिकेट इन ए, मतलब इसका कितना परसेंटेज है, तो 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन ए ओके इज 240, बॉयज आपके पास ए में कितने हैं 240 हैं, ठीक है। ये टोटल मिलाकर 400 है, राइट। तो 400 में से 240 ये है एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक ओनली क्रिकेट इन ए is 50 more than the number of girls who like only football in A, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें आपके पास गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 160 हो जाएंगी। तो ओनली क्रिकेट अगर हम देखते हैं ए में बॉयज कितने हैं वो 50 ज़्यादा हैं किससे, जो नंबर ऑफ गर्ल्स ओनली फुटबॉल इससे, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक ओनली फुटबॉल इन ए, ओनली फुटबॉल इन ए, ठीक है, ओनली फुटबॉल, राइट। वो आपके पास 9/8 है किससे, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक ओनली क्रिकेट इन ए, नंबर ऑफ गर्ल्स ओनली क्रिकेट इससे, मतलब आपके पास मैं बोल सकता हूँ ये 8y है तो ये अगर ये 9y है तो ये 8y हो जाएगा, ठीक है। उसके नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक बोथ दी स्पोर्ट्स इन ए इज 30, मतलब अगर मैं बोथ की बात करूं तो बोथ आपके पास बॉयज में से कितने 30 हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो सम होगा ना x प्लस 50 प्लस 9y तो वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 210 के हो जाएगा, राइट। अच्छा अब देखो इन 40 में से 10 आपके पास 30 आपके पास अगर बॉयज हैं तो बाकी की बची हुई 10 क्या हो जाएंगी, वो गर्ल्स हो जाएंगी, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि इन दोनों का सम मतलब 8y प्लस x ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 150 के हो जाएगा। अब इन दोनों को यूज़ कर लो आप, देखो आपके पास कितना हो जाएगा। इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि 150 माइनस 8y इज इक्वल्स टू, ये उस साइड गया तो 160 माइनस 9y, तो y इज इक्वल्स टू 10 आ गया आपके पास, ठीक है। उसने हमसे बोला क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक्स ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल आपके पास कितना हो जाएगा 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक ओनली क्रिकेट इन बी, ठीक है, ओनली क्रिकेट इन बी मतलब ये इसका 60% वो सिटी एक्स में से है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 108 एक्स में से है, एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक ओनली फुटबॉल फ्रॉम बी आर फ्रॉम वाई, और इसमें से कितने 40% मतलब 80 एंड 24 104 ये वाई में से है, ठीक है, एंड 55% ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक बोथ द स्पोर्ट्स वो एक्स में से, इसका 55% मतलब 60 का 55%, ठीक है, 11 2 3 33 वो एक्स से है, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी फ्रॉम सिटी एक्स इफ द स्टूडेंट्स इन बी आर फ्रॉम एक्स एंड वाई ओनली। ओके, सो इसमें से देखो आपके पास 72 जो हुए वो वाई में से हुए, इसमें से आपके पास 27 जो हुए वो वाई में से हुए, राइट। और या फिर हम एक काम कर सकते हैं, आप टोटल आपके पास ये कितने हैं 500 है ना, आपको निकालना क्या है कि जो सिटी एक्स से है, तो वाई सिटी से कितने कितने 72 27 एंड 104, ठीक है, तो ये कितना हो गया 9 13 1 कैरी 0 1 कैरी 2, तो 203 आपके पास हो गए वाई में से, तो एक्स में से बाकी के बचे हुए कितने 792, मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? आई होप जितने क्वेश्चंस आज मैंने कराए वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे, और कोशिश करिएगा इन सब को अच्छी तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है लेकिन क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आप एक बार जितने क्वेश्चंस हैं उनको खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, सारा रिवीजन आपको हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।